हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डेली लाइफ क्लास में। ईवीएस की बेटा क्लास हम लोग की चल रही है और आज हम लोग देखेंगे थिंग्स वी नो डू एंड मेक। ठीक है, इसमें बेटा बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो जनरल नॉलेज के हैं, वो कोई स्पेसिफिक टॉपिक या चैप्टर के नहीं है। इसको तैयार कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप तैयार करना भी चाहते हो तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, आप देख लो कि किस तरीके के जो डांस वगैरह हैं वो पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, किस तरीके के जो म्यूजिक है वो पूछा जा रहा है, फोक डांस, फोक म्यूजिक, फोक पेंटिंग, इस तरीके की चीज़ें हैं, वो आप तैयार कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उससे ही काम आपका हो जाएगा। कोई बुक या कोई थ्योरी नहीं है कि जो मैं बता दूं, ये बड़े डाइवर्स किस्म के क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना इस टॉपिक में। मधुबनी पेंटिंग के बारे में बेटा क्वेश्चन है। मधुबनी पेंटिंग जो है बेटा बेसिकली बिहार से आती है, ये आप एग्जाम्पल देख लो। ऐसे ही मधुबनी पेंटिंग दिखती है, आदमी होते हैं, थोड़ा गांव देहात का परिवेश को और भगवान वगैरह को भी इसमें पेंट किया जाता है। ठीक है, इसको बनाते कैसे, टू मेक दिस पेंटिंग इंडिगो यानी वॉयलेट, टर्मरिक यानी पीला। बेटा बेसिकली क्या है, कलर जो है पहले जो है, आज के टाइम पे तो केमिकल से बनाए जाते हैं, बट पहले क्या होता था, वो सब्जियों से ही कलर निकाले जाते थे। हरा पत्ते से हरे कलर निकालते थे, पीला चाहिए तो हल्दी से निकाल लिया, ठीक है, लाल चाहिए तो लाल मिर्च लगा दिया उसमें। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि इस पेंटिंग को बनाने के लिए इंडिगो, टर्मरिक जैसे कलर को यूज किया जाता था पेड़ों से और फूलों से। द पेंटिंग शो ह्यूमन बिल्कुल शो करती है, एनिमल होते हैं, ट्री होते हैं, फ्लावर होते हैं, बर्ड होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। इट इज वेरी ओल्ड फोक पेंटिंग ऑन द नेम ऑफ द प्लेस कॉल्ड मधुबनी। मधुबनी बेटा बिहार में है, ठीक है, लेकिन ये चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, राजस्थान में। राजस्थान में नहीं है बेटा, मधुबनी बिहार में, यानी कि ए बी सी ऑप्शन आपका सही हो गया और डी ऑप्शन आपका गलत है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग आप देख सकते हो। पोचमपल्ली बेटा ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये एग्जामिनर पूछता रहता है, आप याद कर लो। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग डिवाइड नहीं हुआ था। 2014 में तेलंगाना का जन्म हुआ, आंध्र प्रदेश को दो हिस्से में काट दिया गया। हैदराबाद की तरफ का जो इलाका है वो आंध्र प्रदेश से अलग हटके 2014 में तेलंगाना एक नया स्टेट इस्टेब्लिश कर दिया गया। केसीआर जो है वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, टीआरएस की गवर्नमेंट है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश से उसको अलग कर दिया गया, और जो हैदराबाद का इलाका है, जो कैपिटल था आंध्र प्रदेश की, वो तेलंगाना में आ गया, तो हैदराबाद इज नाउ कैपिटल ऑफ तेलंगाना। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा गया था ये, तो पोचमपल्ली वाज पार्ट ऑफ आंध्रा। पोचमपल्ली बेटा एक गांव है जो 50 किलोमीटर की दूरी पे है हैदराबाद से, लेकिन इस आंसर में तो तेलंगाना है ही नहीं, क्योंकि 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर ये क्वेश्चन आज पूछा जाता तो तेलंगाना इसका ऑप्शन सही होता। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्रेल स्क्रिप्ट। बेटा ब्रेल स्क्रिप्ट का मतलब ये है, लुई ब्रेल ने एक स्क्रिप्ट का खोज किया कि अंधे लोगों के लिए, कि अंधे लोग भी पढ़ सके। अंधे लोग का पढ़ने का क्या तरीका है, उनका तरीका ये होता है, ब्रेल स्क्रिप्ट की फोटो यहाँ पे नहीं डाली है, मैं जरा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे लाइन्स रहती हैं, ठीक है, और अलग अलग जगह पे उभरे डॉट्स होते हैं। ठीक है, वो अंधे लोग क्या करते हैं, देख तो सकते नहीं है, तो इसी के ऊपर यूं हाथ फिराते हैं और जो उभार है उसको महसूस करते हैं, और वो उभार से ही वो पहचानते हैं कि अक्षर क्या लिखा हुआ है। तो उनकी जो स्क्रिप्ट है वो आप देखोगे कभी डॉट 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 रहती है, वो ABCD प्रॉपर नहीं लिखा रहेगा, डॉट्स के फॉर्म में रहती है। अगर आपने मूवी देखी होगी ब्लैक मूवी में रानी मुखर्जी क्या है, अंधी थी, तो अगर उसको आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन पढ़ाने की कोशिश करता है तो ब्रेल स्क्रिप्ट से वो पढ़ाता है। वो क्या करता है, ब्रेल स्क्रिप्ट से पढ़ाता है। अंधों के लिए ये काम होता है। तो ब्रेल इज रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग डॉट्स, बिंदु बनाए जाते हैं। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन द 8 पॉइंट, बेटा 8 नहीं, ये 6 पॉइंट होते हैं। 6 डॉट्स का मदद लेके 3 4 5 6 इनकी अलग अलग लोकेशंस को परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाते रहो और आपके 26 अक्षर बन जाएंगे। ये ब्रेल की टेक्निक है। ब्रेल में अगर ए लिखना है तो इस 6 डॉट्स को इस तरीके से रखे जाते हैं कि इसको ए माना जाए, फिर डॉट की पोजीशन को चेंज कर दिया तो वो बी हो गया, फिर चेंज कर दिया तो सी हो गया। डॉट का खेल है ब्रेल में। टोटल कितने डॉट होते हैं, 6 डॉट होते हैं, 8 नहीं होते हैं। बी ऑप्शन आपका गलत है, यानी कि बी गलत है, ये आपका ACD गलत, ACD सही है। क्या कैसे किया जाता है, फिंगर्स को डॉट्स के ऊपर चला के पढ़ते हैं। रो कैसे बनाई जाती है, पॉइंटेड टूल से रो बनाई जाती है। रो मतलब पंक्तियों में लिखे होते हैं ये डॉट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रॉन्ज बेटा बहुत फेवरेट मेटल है, जो इनका सीटेट वालों का भी और PCS में भी ब्रॉन्ज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ब्रॉन्ज की प्रॉपर सभ्यता जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पहला मेटल यूज हुआ है वो ब्रॉन्ज यूज हुआ है। ब्रॉन्ज का बारे में थोड़ा और बता दूं, ब्रॉन्ज इज ए कॉम्बिनेशन, ब्रॉन्ज इज ए अलॉय
ब्रॉन्ज नेचुरली किसी माइन से खोद के नहीं निकाला जाता है। माइन से क्या निकलेगा? कॉपर निकलेगा और टिन निकलेगा, और जब टिन में 85% कॉपर में अगर 15% टिन आप मिलाओगे वो बन जाएगा आपका ब्रॉन्ज। ठीक है, तो जो ब्रॉन्ज जो बनता है बेटा वो कॉपर का बनता है और टिन का बनता है, ये आप याद रखो, कॉपर का और टिन का बनता है, जिंक का नहीं बनता, आयरन का नहीं बनता, एल्युमिनियम का नहीं बनता है। ठीक है, ब्रेल स्क्रिप्ट में रो रेस होती है मेक ऑफ द थिक पेपर बेस्ड ऑन कितने, अभी थोड़ी देर पहले बेटा मैंने बताया कि 6 पॉइंट की कॉन्सेप्ट है। ब्रेल जो है, ब्रेल स्क्रिप्ट जो है अंधों की, जो अंधे लोग हैं उनको पढ़ने के लिए जो स्क्रिप्ट है वो 6 पॉइंट्स पे निर्भर करते हैं, 6 पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से, 6 डॉट से बनी हुई होती है। याद रखो, आप क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। कोई किसान है, वो ग्रो कर क्या कर रहा है, उपजा रहा है, क्या क्रॉप्स उपजा रहा है, बार बार एक ही जगह पे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज करके, कीटनाशक और खाद यूज करके, वो क्या, उससे क्या होगा, उस फील्ड के ऊपर क्या असर होगा? बेटा देखिए, जैसे हमारी कैपेसिटी है हमारे शरीर में एक निश्चित अमाउंट में मिनरल है, उसी तरीके से सॉइल में भी निश्चित अमाउंट में मिनरल है। अगर आप बार बार उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करो, जैसे अनाज आपने लगाया तो अनाज को पोषण कहां से मिला? पानी तो बस आपने डाला, लेकिन जो अंदर का जो सॉइल है उसका जो मिनरल्स है उसी को खींच के तो अनाज बड़ा हो रहा है। तो आप बार बार खींचोगे तो क्या होगा? वो धरती बंजर हो जाएगी। इसीलिए क्या कहते हैं कि आप साइकिल करो, क्रॉप साइकिल करो। एक बार अगर आप एक तरीके का अनाज उगा रहे हो तो दूसरी बार अलग तरीके का अनाज उगाओ, तीसरी बार अलग तरीके का अनाज उगाओ, अगर आप उस जगह को उपजाऊ चाहते हो कि वो बनी रहे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? बैरन हो जाएगी। अगर आप बार बार एक जगह पे कोई पैडी को बार बार, पैडी मतलब क्या? राइस को पैडी भी कहते हैं। ठीक है, पैडी को राइस को पैडी भी कहते हैं। तो राइस की फसल को अगर बार बार उगा रहे हो एक जगह पे तो वो जगह निश्चित बंजर हो जाएगी। ये गांव के लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। अगर आप अपने बुजुर्ग आपके घर में होंगे, आपके पापा मम्मी दादा दादी होंगे, आप उनसे पूछना, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों बेटा हम लोग, अगर हमारे पास खेत है तो हम एक ही फसल को बार बार क्यों नहीं उगाते हैं। क्या कहते हैं कि लेगुमिनस प्लांट उगाओ, जो पल्सेस हैं उनको उगाओ। पल्सेस के उगाने से क्या होगा कि वहां पे लेगुमिनस प्लांट जो है वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया होता है, वो हवा से नाइट्रोजन को के अमाउंट को सॉइल में बढ़ा देता है। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। ऐसे ही बंजर हो जाएगी, ये बंजर हो जाएगी। ठीक है, नीता जा रही है, कहां जा रही है? आंध्रा जा रही है। क्या खरीदती है? साड़ी खरीदती है। बेटा ये क्वेश्चन अब कल जो है ये डिटेल में और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, 15 क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, बाकी के 7-8 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, वो हम लोग अगले वीडियो में और उसके साथ बायोडाइवर्सिटी को लेके आएंगे। बायोडाइवर्सिटी और इसके बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग एड्रेस कर लेंगे अच्छे से, और आपका ईवीएस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप, मतलब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि इंग्लिश शुरू करूँ, हिंदी शुरू करूँ कि मैथ शुरू करूँ। आप कमेंट में करके मेरे को बताओ कि क्या शुरू करना ज़्यादा सही रहेगा, आप क्या चाहते हो, उसी के हिसाब से जो आपको रिक्वायरमेंट है, हमारा तो काम वही उसी को प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखो, समझो, कुछ समझ में आया हो आपको तो आप सब्सक्राइब भी करो इस चैनल को, ताकि हम लोग कभी भी वीडियो आए, लाइव वीडियो डालें, लाइव आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। इससे क्या होगा कि आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी और हमको भी मोटिवेशन मिलेगा।